राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे। वे दंडक नाम के जंगल में रहते थे। उन्होंने पंचवटी में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। यह एक शांत जगह थी। वे सादा जीवन जीते थे। वे जंगल के नियमों का पालन करते थे। वे कई वर्षों तक ऐसे ही रहे। राम ऋषियों की रक्षा करते थे, सीता घर संभालती थी, लक्ष्मण हमेशा सतर्क रहते थे। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके प्यार ने उन्हें मजबूत रखा। एक दिन राम और लक्ष्मण जंगल में भोजन की तलाश कर रहे थे। सूरज डूब रहा था, जंगल में अंधेरा बरह रहा था। अचानक उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक रोशनी थी। ये पेड़ों के एक झुंड के पीछे से चमक रही थी। रोशनी असामान्य थी। ये झिलमिलाती और धड़कती थी। राम और लक्ष्मण उत्सुक थे। वे करीब आ गए। उन्होंने शाखाओं को एक तरफ धकेल दिया। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अंदर से रोशनी आ रही थी। यह एक नरम गर्म रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अंदर बुला रही हो। वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। वह पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वह गहरे ध्यान में था। उसकी एक लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह शांति बिखेर रहा था। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। वह एक ऋषि थे। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने राम को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वह पहले से ही राम का नाम जानते थे। उन्होंने कहा कि यह गुफा खास थी। यह समय के बाहर थी। यह दुनिया से परे थी। राम हैरान थे। राम ने ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने ऋषि से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि राम अपने भाग्य को पूरा करेंगे, लेकिन एक शर्त थी। राम इस गुफा के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। राम ने कृतज्ञता से ऋषि की बात स्वीकार की। यह एक रहस्य क्यों था? ऋषि ने समझाया। गुफा शक्तिशाली थी। इसमें प्राचीन जादू था। इस जादू को छिपाकर रखना था। यह दुनिया के जानने के लिए नहीं था। उन्होंने रहस्य रखने का वादा किया। वह कभी भी गुफा का स्थान प्रकट नहीं करेंगे। वह किसी को नहीं बताएंगे, सीता को भी नहीं। वह इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चले। यह एक भारी बोझ था, लेकिन वह जानते थे कि यह महत्वपूर्ण था। राम और लक्ष्मण गुफा से बाहर आ गए। रोशनी गायब हो गई। गुफा गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। वे अपने जीवन में लौट आए, लेकिन वे बदल चुके थे। वे ऋषि के शब्दों को अपने दिल में लिए हुए थे। राम उस गुफा को कभी नहीं भूले। वह ऋषि को कभी नहीं भूले। वह रहस्य को कभी नहीं भूले। वह जानते थे कि गुफा अभी भी कहीं है, समय से परे कहीं, दुनिया से परे कहीं, लेकिन वह इसे कभी नहीं ढूंढेंगे। यह हमेशा के लिए चली गई थी।